सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज इस सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं देश और दुनिया की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, देश में कोरोना महामारी की वजह से कई जगह लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इस महीने यानी कि अगस्त से देश में अनलॉक 3.0 भी लागू कर दिया है। इसी बीच अगले महीने सितंबर में अनलॉक 4.0 भी शुरू होने जा रहा है, जिसकी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसी के साथ ही दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे सितंबर में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल पर मल्टीप्लेक्स नहीं। जानिए 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4.0 में क्या खुलेगा क्या नहीं। साथ ही बताएंगे विदेश आने जाने वाले यात्रियों के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। जान लीजिए आप। वही बड़ी खबर, 73 दिनों में भारत में आ जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन, मुफ्त लगाए जाएंगे टीके। साथ ही बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे हिसार में शुरू हो गई गधी के दूध की पहली डेयरी, लाखों में है 1 लीटर की कीमत। खुशखबरी, किसानों को जमीन खरीद में मदद करेगा बैंक, मिलेगा 5 लाख तक का लोन। वही एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, सिर्फ एक व्हाट्सएप पर एटीएम मशीन पैसा देने आएगी आपके घर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 30,49,855 के पार पहुंच चुका है और 56,875 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 22,81,982 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से लगभग 8,08,986 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 23,40,900 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में लॉकडाउन के सख्त नियम लागू होने के बाद इसमें ढील देने का सिलसिला जारी है। अब 1 सितंबर से देश में अनलॉक प्रक्रिया का चौथा चरण यानी कि अनलॉक 4 शुरू होगा। कई राज्यों में आंशिक, पूर्व और साप्ताहिक लॉकडाउन का दौर जारी है। हालांकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद 1 सितंबर से कुछ और क्षेत्रों में छूट दिए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के साथ 1 सितंबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे सकती है, मगर मॉल्स में मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति अभी भी नहीं होगी। इसके अलावा दिल्ली में 1 सितंबर से ट्रायल बेसिस पर 15 दिन तक मेट्रो सेवा फिर शुरू की जा सकती है। इस दौरान एक कोच में सिर्फ 50 लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। इसमें जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दे सकती है। वहीं देश में कोरोना का प्रसार तेजी से फैल रहा है। अब तक भारत में 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसकी वजह से सरकार स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर किसी जल्दबाजी में फैसला लेना नहीं चाहती। शिक्षण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। अभी तक स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने की बात कही जा रही है। अभी तक यह सिर्फ कयास ही है कि 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे या नहीं। बड़ी खबर, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सहित तमाम देशों ने लॉकडाउन लगा दिया। हजारों लाखों की संख्या में भारतीय दूसरे देशों में फंस गए। वहीं कई विदेशी भारत में भी फंस गए।
भारत में भी शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लग गया। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने और भारत में फंसे विदेशियों को बाहर जाने के लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत नॉन शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइटों का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने नया एसओपी जारी किया है। समय समय पर गृह मंत्रालय द्वारा मिली अनुमति के आधार पर यात्रियों की एक कैटेगरी को ही इन फ्लाइटों में सफर करने की अनुमति होगी। वंदे भारत फ्लाइट से भारत वापसी करने के इच्छुक यात्रियों को संबंधित देश में इंडियन मिशन में रजिस्टर करना होगा। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यात्रियों को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। ऐसे ही कई दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है। इस बीच बिहार बीजेपी प्रदेशित कार्य समिति की बैठक हुई। वर्चुअल तरीके से हुई इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार चुनाव बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी मिलकर लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी बीजेपी, नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी साथ आए हैं, हमारी जीत हुई है। हम तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। खुशखबरी, देश की पहली कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन से जुड़ी एक और खास बात यह है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार हर भारतीय को कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। बता दें कि कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने हमारी कंपनी को विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस दिया है। इसके तहत कंपनी ने वैक्सीन के ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीन का ट्रायल 58 दिनों में पूरा हो जाएगा। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में अभी फिलहाल कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी प्रणब मुखर्जी जीवन रक्षक प्रणाली पर यानी कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही है। ये जानकारी सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने दी है। बता दें कि 84 साल के मुखर्जी को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। इससे पहले कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की भी पुष्टि हुई थी। सेना ने रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में अपने ताजा मेडिकल बुलेटिन में कहा, आज सुबह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई बदलाव नहीं देखा गया। वह गहरे कोमा में और वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उनके जरूरी पैरामीटर स्थिर है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। देश के कई राज्य इस समय मौसम की मार झेलते हुए बारिश और बाढ़ से परेशान है। कई नदियां उफान पर है तो कई बाढ़ के पानी में मकान डूब रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में फिर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से ज्यादा बारिश की वजह से मौसम विभाग को कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, दादरी और आसपास के स्थानों पर हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी 24 अगस्त को पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, केरल, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 26-27 अगस्त के बीच गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं पेट्रोल के दाम में आज लगातार 5वें दिन तेजी रही, जबकि डीजल की कीमत लगातार 23वें दिन पर स्थिर रही। पेट्रोल के दाम आज रविवार को 14 से 16 पैसे तक बढ़ाए गए। दिल्ली में आज 23 अगस्त को पेट्रोल की कीमत 81 रुपीज 49 पैसा और डीजल 73 रुपीज 56 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 88 रुपीज 16 पैसा और डीजल 80 रुपीज 11 पैसा प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 83 रुपीज 1 पैसा और डीजल के भाव है 77 रुपीज 6 पैसा प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 12 पैसे बढ़कर 84 रुपीज 52 पैसा लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल के भाव 78 रुपीज 86 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आमतौर पर हम गधे के नाम का इस्तेमाल किसी को चिढ़ाने या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन गधे की उपयोगिता भी किसी से छिपी नहीं है। आज तक आपने सिर्फ गाय या भैंस के दूध की डेयरी देखी होगी, लेकिन बहुत ही जल्द हरियाणा के हिसार में गधी के दूध की भी डेयरी खुलने वाली है। देश में पहली बार गधी का दूध भी बिकने वाला है और इसके 1 लीटर दूध की कीमत होगी 7,000 रुपए। जल्द ही गधी के दूध की ये डेयरी भी शुरू होने वाली है।
गधी का दूध इंसानों के लिए न सिर्फ बेहद फायदेमंद होता है बल्कि शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक करने में काफी बड़ी भूमिका निभाता है। इससे कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। हलारी नस्ल की गधी के दूध को दवाइयों का खजाना कहा जाता है। यह नस्ल गुजरात में पाई जाती है। वही कोरोना संकट के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए नई एटीएम सर्विस शुरू की है। इसके तहत आपको एसबीआई को व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करनी है और एक मोबाइल एटीएम आपकी बताई लोकेशन पर पहुंच जाएगा। एसबीआई ने इसे डोर स्टेप एटीएम सर्विस नाम दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक ने यह सुविधा अपने ग्राहकों को कोरोना वायरस से बचाए रखने और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए शुरू की है। एसबीआई के लखनऊ सर्किल के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार खन्ना ने बताया कि एसबीआई डोर स्टेप एटीएम सर्विस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ में यह सेवा 15 अगस्त से शुरू कर दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी के इस दौर में संक्रमण से बचने के लिए हर किसी को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि बड़ों के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन बच्चे क्या करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब बच्चों के मास्क पहनने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। WHO की नई गाइडलाइन के मुताबिक 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि मास्क पहनने को लेकर दुनिया भर में जो गाइडलाइंस जारी की गई है वह 12 साल के बड़े बच्चों पर भी लागू होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से यह कहा गया है कि 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी कोरोना का उतना ही खतरा है जितना बड़ों को है। बच्चों को ऐसी जगहों पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग जा रहा हो या फिर ऐसी जगह पर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा हो। वही यह खबर उन किसानों के लिए है जिन्होंने खेती किसानी के लिए बैंकों से लोन ले रखा है। अगर वो अगले 7 दिन के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गया पैसा बैंक को वापस नहीं करते तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा करने की मोहलत दी है। आमतौर पर केसीसी पर लिए गए लोन को 31 मार्च तक वापस करना होता है। उसके बाद किसान फिर अगले साल के लिए पैसा ले सकते हैं। जो किसान समझदार है वो समय पर पैसा जमा करके ब्याज में छूट का लाभ उठा लेते हैं। मोदी सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए इस 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई किया था, बाद में इसे और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने अपने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाले चार्ज को खत्म कर दिया है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट पर लगने वाले चार्ज को भी समाप्त कर दिया है। इससे बैंक के करोड़ों यूजर्स को काफी फायदा होगा। एसबीआई ने ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा कि एसबीआई बचत खाता धारकों को अब एसएमएस सर्विस और न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि एसबीआई में 44 करोड़ से अधिक बचत खाते हैं। वर्तमान में एसबीआई बचत खाते में जमा राशि पर 2.7% की दर से ब्याज का भुगतान कर रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके लिए कई तरह की मदद का ऐलान किया गया है। इनमें बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ लोन के ब्याज में सब्सिडी तक शामिल है। वही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, अब आसानी से मिलेगी खेती की जमीन। एसबीआई लैंड परचेज स्कीम के तहत आपको खेती योग्य जमीन खरीदने के लिए बैंक 85% तक लोन उपलब्ध कराएगा। आपको 7 से 10 साल में कर्ज चुकाना होगा। इसके बाद जमीन पर आपका मालिकाना अधिकार हो जाएगा। किसान को खेती की जमीन खरीदने के लिए जमीन के निर्धारित मूल्य का 85% लोन के तौर पर बैंक की ओर से दिया जाएगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपए है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें 1 से 2 साल का अतिरिक्त फ्री टाइम भी मिलता है। अगर किसी की भूमि खरीदे जाने के तुरंत बाद उत्पादन योग्य नहीं है तो इसे ठीक करने के लिए वह अतिरिक्त समय ले सकता है। इसके लिए उसे उस साल किसान को लोन चुकाने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दी गई इस घंटी को दबाएं। और अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। फिर मिलता है कल। जय हिंद, धन्यवाद।